जय भीम साथियों, मैं उल्लास। आप पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, कई राज्यों में इलेक्शन का काम चालू है। कुछ आने वाले दिनों में चुनाव है और इस चुनाव में जीतने के लिए सभी पार्टियां जोर लगा रही हैं। ये हम देख रहे हैं। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आ गया कि जरा उसके बारे में मैं बात करूंगा कि जो बात 1950 में हुई थी। बाबा साहब जब अपना संविधान कंप्लीट करके अपने देश को जब उन्होंने अर्पण कर दिया और वो बाहर आए थे, तब की वो बात है। लेकिन उसके पहले मैं ज़रा थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊंगा कि हमारे लोगों के लिए, एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी लोगों के लिए बाबा साहब ने जो महत प्रयास करके, संघर्ष करके जो राइट्स ऑफ फंडामेंटल राइट जो हमें मिला के दे दिए हैं, उसकी याद हमें जब हम वोटिंग करते हैं तब हम क्यों भूलते हैं, और प्रस्तापित लोगों को ही हम चुना के संसद में क्यों भेजते हैं, ये आज तक मुझे पता नहीं चल गया है। इसलिए मैं बात आपसे डायरेक्ट करता हूं कि जो प्रयास बाबा साहब ने कर दिया वो 33 कोटि ईश्वर ने भी नहीं कर दिया। इसलिए हमें एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी लोगों को आरक्षण मिला, हमें संसद में जाने का मौका मिला, हमारे लोगों का विकास करने का हमें एक अच्छा अवसर मिला। लेकिन अगर बाबा साहब ना होते तो हमारे बहुजन लोगों को ये फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं क्या, या हमें एक अच्छी जिंदगी मिलती होगी क्या, इसके बारे में मैं आज थोड़ा सा बात करूँ। इसलिए मैं बोलता हूं कि कुछ राज्यों में जो इलेक्शन की तैयारियां हो रही है, उसमें सिर्फ तुम गुलामों की गुलामी मत करो, तुम राजा बनने की कोशिश करो। ये जो बाबा साहब का मैसेज है वो सभी बहुजन लोगों ने अपने दिमाग में लेना चाहिए, और तभी हम आगे जाके हमारा सरकार बनाएंगे। और हमारा अगर सरकार हम बनाते हैं तो हमारे लोगों की हर एक सेवा, हर एक सुविधा सब देश के वासियों की, देश के रहने वाले लोगों की हम कर सकते हैं। तब के समय में जब बाबा साहब ने संविधान लिखा, उसमें हमें जो राइट दिए थे, जो बाबा साहब ने सभी अनुच्छेद में जो हमें फंडामेंटल राइट्स दे दिए, तब बाबा साहब बाहर रख के बहुत खुश हुए थे। वो खुशी कांग्रेस के आचार्य कृपलानी वो उनको मिले, वो खुशी बाबा साहब की उन्होंने देखी और बाबा साहब को बोले कि बाबा साहब आप बहुत खुश हो। तो बाबा साहब बोले हाँ मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने मेरे लोगों को बहुत कुछ दे दिया, राइट्स दे दिए, संविधान दे दिया। अब इससे आधार पे ही इस देश का राजा, जो पहला राजा के पेट से पैदा होता था, अभी वो बैलेट के बॉक्स से पैदा हो जाएगा। इसकी मुझे बहुत खुशी हो गई है। तब आचार्य कृपलानी बोले अगर ये बात है तो तुम ज़्यादा दिन तक खुश नहीं रहोगे। बाबा साहब बोले कैसे? तो उन्होंने बता दिया कि तुम्हारे लोग गरीब लोग हैं, तुम्हारे लोग मजदूर लोग हैं, तुम्हारे लोग बिकने वाले लोग हैं, तो हम उनको पैसा दे देंगे, खरीदेंगे और सरकार हमारा ही बनाएंगे। तब बाबा साहब नाखुश हो गए और बाबा साहब नाखुश होके आचार्य कृपलानी से बोले अगर मेरे लोग मजबूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, दरिद्री लोग हैं, बिकने वाले लोग हैं ऐसे आप समझते हो, अगर मेरे लोगों के दिमाग में ये बात आ गई कि हम बिक रहे हैं, अगर उनको ये समझ में आ जाएगा कि हमारा जो वोट है वो मूल्यवान है, तो तुम्हारे जैसे भिखारी लोग कोई भी नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं होगा। इतना बाबा साहब ने उनको कहा। तो इस बात से मुझे ये मैसेज देना है कि हमारे वोट की पहचान कर लो। हमें जो वोट मिला है वो बहुत संघर्ष से बाबा साहब ने हमें दे दिया है। उस वक्त भी जब बाबा साहब अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, तब उनको पंडित नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोले कि हम तुम्हारी सब बात मानेंगे, लेकिन एक बात हमारी माननी पड़ेगी। बाबा साहब बोले कौन सी? तो वो बोले कि जो लोग ग्रेजुएट लोग हैं उनको ही तुम मतदान का अधिकार दे दो, वोटिंग का अधिकार दे दो। बाबा साहब बोले नो, क्योंकि बाबा साहब को पता था हमारे एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी लोगों में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं है, बहुत कम है, नाम मात्र है। अगर इन लोगों को मैं अधिकार दे दूंगा, ग्रेजुएट लोगों को, तो फिर वो लोग ही संसद में जाएंगे और हमारे लोग
फिर से गुलाम बन जाएंगे। इसलिए दोस्तों, बाबा साहब ने हमें सम्मान दिया है, स्वाभिमान दिया है, हक दिया है, संविधान दिया है। उस संविधान के हिसाब से बाबा साहब की याद करके अपना सिर अपने ही कंधे पे रखे अगर आप वोटिंग करने जाओगे तो फुले शाहू अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन विचारधारी लोगों को ही आप वोटिंग करो। इतना ही बात कहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग फुले अम्बेडकर मूवमेंट। धन्यवाद। थैंक यू।